हनुमान मंदिर से गौशाला तक गादा में भक्ति का भव्य आरंभ। ग्राम गादा में सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। गौ सेवा, धर्म और समाज सेवा के संकल्प के साथ शिव शक्ति गौशाला, हनुमान मंदिर, गुरुकुल व वृद्धाश्रम का भूमि पूजन संपन्न हुआ। नागपुर जिले की कामठी तहसील अंतर्गत ग्राम गादा में रविवार को आस्था, सेवा और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शिव शक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य समारोह में शिव शक्ति हनुमान मंदिर, विशाल गौशाला, संत निवास, गुरुकुल, वृद्धाश्रम और दवाखाने के भूमि पूजन एवं उद्घाटन कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। देश भर से पहुँचे संत महंतों, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार, जयघोष और भजनों के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ। आयोजन स्थल पर श्रद्धा और उत्साह का ऐसा वातावरण मानो ग्राम गादा सनातन संस्कृति के एक नए अध्याय का साक्षी बन रहा हो। जय किसान व्यापारी वेलफेयर के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने ग्राम वासियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक विशाल गौशाला और सेवा केंद्र का सपना आज गादा वासियों के सहयोग से साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा दान की गई भूमि पर गौशाला, मंदिर और वृद्धाश्रम जैसे सेवा प्रकल्प समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। आज वही महंत शिवगिरी महाराज ने कहा कि ग्राम गादा में खुशी और अध्यात्म का वातावरण है। यहाँ एक ही परिसर में गौ आश्रम, गुरुकुल धाम, वृद्धाश्रम और मंदिर का निर्माण सनातन धर्म की जीवंत पहचान बनेगा और पूरे देश को संस्कृति व सेवा का संदेश देगा। कार्यक्रम में पूज्य महामंडलेश्वर अमरेश्वरानंद गिरी महाराज, परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज तथा अन्य संतों ने गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और धर्म जागरण का संदेश दिया। संतों ने कहा कि गौ सेवा केवल परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मानवता की आत्मा है। आयोजन के दौरान भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी ही संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे परिसर में भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। शिव शक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी और ठाकरे बंधु लैंड डेवलपर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं बल्कि समाज हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार आधारित केंद्रों की स्थापना करना है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुकुल और दवाखाना के माध्यम से जरूरतमंदों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वही डॉक्टर नेहा यादव ने महिलाओं और युवाओं को सांस्कृतिक, सेवा और सामाजिक कार्यों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। आस्था, सेवा और संस्कार के संदेश के साथ संपन्न हुआ यह आयोजन ग्राम गादा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। आयोजकों ने भविष्य में भी गौ संरक्षण, धर्म और समाज हित के कार्य लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। पूजन किया गया है वो किन-किन संस्थानों का है? ये शिव शक्ति हनुमान मंदिर पंचजूना अखाड़ा का मंदिर है। उस मंदिर के यहाँ पर सभी पदाधिकारी हैं, सभी कमेटी में हैं, जिसमें कि कमेटी का भी तो 17 कमेटी, वहाँ ऐसा 50 लोगों की कमेटी है अलग अलग विभाग की, तो सबका तो नाम नहीं लिया जा सकता, परंतु यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है उसमें 17 लोग हैं, जिसमें 5 संत हैं, 2 संत अभी आए नहीं हैं और हम 3 हैं। अमरेश्वरानंद जी महामंडलेश्वर जी हैं और हमारे जो है त्यागी जी महाराज जी हैं और मैं डॉक्टर शिवगिरी महंत शिवगिरी हूँ। और इसी तरह हमारे शिव शक्ति हनुमान मंदिर के अध्यक्ष जो है आप जो है हेमंत जी सोनी है। हमारे शिव शक्ति हनुमान मंदिर शोभा यात्रा के अध्यक्ष पापा शुक्ला जी हैं और इसी तरह ये जो जमीन का दान दिए हैं गौशाला के लिए विशेष करके वो हमारे ठाकरे जी हैं, ये सनोडिया जी पदाधिकारी हैं। यहाँ पर भव्य कार्यक्रम, एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं, एक मंदिर का निर्माण हो चुका है। ये दोनों मंदिर शिव शक्ति हनुमान मंदिर के नाम से प्रख्यात होंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ होने वाले हैं। काम में विशेष करके यहाँ वृद्धाश्रम बनेगा, गुरुकुल बनेगा बच्चों का, एक दवाखाना बहुत अच्छा बनेगा और यहाँ पर फल वृक्ष, जिस तरह संतों का आवास, यहाँ पर सब कुछ रहेगा। और यहाँ से नागपुर के लिए, देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत अच्छे संदेश जाएंगे और हम युवाओं को प्रेरणा देंगे, उनको प्रशिक्षण करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, महाराष्ट्र के युवाओं को, खास करके नागपुर के युवाओं को और यहाँ के जो गादा के युवाएं हैं, युवा सब जो है धर्म काम में, समाज काम में, अच्छे कार्य में लगे, इसके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। क्या यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा? यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार तो काम शुरू हो गए तो रोजगार शुरू हो गया। अब यहाँ पर गायें रहेंगी हजारों सैकड़ों तो रोजगार बहुत लोगों को मिलेगा। गुरुकुल रहेगा तो वहाँ शिक्षकों को मिलेगा, दवाखाना रहेगा तो वहाँ डॉक्टरों नर्सों को मिलेगा, औषधि वालों को मिलेगा, प्रवचन होंगे, ज्ञान मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, योगा का प्रोग्राम होगा,
वृद्धाश्रम लोगों के लिए रहेगा, यहाँ रोजगार भी मिलेगा, अध्यात्म भी मिलेगा, और कम से कम ये आश्रम में आने वाले आत्महत्या नहीं करेंगे और किसी तरह जो है नशा नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर सब प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं डॉक्टर हेमंत सोनी इस पूरे संस्थान ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। हमारे इस शिव शक्ति में कई प्रकार के अलग अलग संस्थान चलते हैं। शिव शक्ति ग्रुप में आपने क्या सोच रख के यहाँ पर नींव रखवाई है? सोच तो बहुत पॉजिटिव है, जन सेवा, गौ सेवा और लोगों के बारे में उज्जवल भविष्य। और आज भूमि पूजन जो हुआ है यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं चुनौती को बहुत ही पॉजिटिव लेता हूँ, सकारात्मक लेता हूँ, क्योंकि जहाँ चुनौती नहीं होता वहाँ डॉक्टर सोनी नहीं होता। दोनों का बहुत तालमेल होता है और बिना चुनौती का मुझे मजा भी नहीं आता। मैं बहुत आसानी से उसको पार करने का कोशिश करता हूँ और हमारे पीछे जो खड़े हुए संत लोग हैं, महंत लोग हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होते हैं और इन लोगों की कृपा से, इन लोगों की कृपा रहता है, इनके ही दम पे मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। इन लोगों की कृपा से, सहयोग से मैं हर कार्य बहुत आसानी से कर लेता हूँ और मुझे उम्मीद भी है और मुझे तो दिख भी रहा है कि बहुत जल्दी ये सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। बस। नमस्ते, मैं सचिन डांगी, ग्राम पंचायत सरपंच गादा का। इस पावन मुहूर्त पे जो भी महान संत है उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो संस्थादार जो भी कार्य अपनी संस्कृति जपने के लिए हो रहे हैं, इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें आपने जमीन दी है क्या? सर जी, मैंने तो ये लेआउट लिया जब मेरे मित्र है ये अध्यक्ष साहब सोनी जी, ये एक दिन मेरे पास आए, मुझे बोले कि यार कुछ गौशाला के लिए कुछ ज़मीन चाहिए। तो मैंने बोला चलो पहले साइट तो देख लीजिए आप। साइट जब उन्होंने देखी तो बोले यार बहुत अच्छा है। वही उद्देश्य से इन्होंने मुझे बोले कि गौशाला यहाँ हम करते हैं। फिर साथ में महंत जी से मेरे से मुलाकात हुई। महंत जी ने बोले कि उसके साथ में हम प्लस में कुछ अलग करना चाहते हैं, दवा जैसे दवाखाना हो, गुरुकुल हो, अपना संत निवास हो। उनके लिए इन्होंने एक प्लाट परचेज भी किए। इस उद्देश्य से मेरे को अच्छा लगा कि चलो भाई अपना लेआउट तो है, लेकिन अपने जो ग्राहक है, जो प्लाट धारक है, उनको भी इसकी सुविधाएं मिलेंगी, गांव का भी डेवलपमेंट होगा। इस उद्देश्य से अपन ने भी उनको हाँ बोल के बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये इच्छा मेरी काफ़ी दिन से थी कि कुछ ना कुछ तो भी एक जो इन्होंने अभी तक तो मुझे नहीं बताए थे कि वृद्धाश्रम बनाना है, या आज इन्होंने बोले कि यहाँ वृद्धाश्रम भी बनेगा। इसकी तो मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं एक वृद्धाश्रम बनाऊं, क्योंकि आज के ज़माने में हर घर में यह है कि करोड़ों कमाते हैं, विदेश में रहते बच्चे, लेकिन बाप देखो तो वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं। जिनको प्यार की जरूरत होती है, जिस वक्त उनको प्रेम की जरूरत होती है, माँ बाप को बच्चों की तरह रखने की जरूरत होती है, उस समय माँ बाप को वहाँ भेजते। पैसा भेजने से नहीं होता, माँ बाप को जो चाहिए, क्योंकि माँ बाप जब बूढ़ा होता है तो उसको बच्चे का रूप आ जाता है। जैसे बच्चे को आप संभालते हो वैसे अपने माँ बाप को संभालना चाहिए। और बोलते ये भगवान की पूजा करो, वो भगवान की पूजा। अरे भगवान की पूजा मत करो, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की पूजा करो। जिसने अपने माँ बाप की पूजा किया उसको स्वर्ग पा गया। ये मेरा उद्देश्य है। मैं डॉक्टर नेहा यादव, शिव शक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी की सचिव हूँ। आज गादा में हमारा शिव शक्ति गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी के द्वारा आगामी भव्य गौशाला, संत निवास एवं वृद्धाश्रम, इन सभी कार्यों के लिए आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अम्बरेश्वरनाथ गिरी जी, परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज, डॉक्टर शिवगिरी महाराज, इनके सानिध्य में आज हमको एक पुण्य काम करने का मौका मिला और सभी गादा निवासी इस काम में हमारे सहभागी बने। गौरक्षण मल्टीपर्पज सोसाइटी के सभी सदस्य, जिनकी कार्यकारी संगठन तैयार हुई है, सभी का बहुत सहयोग मिला और इस काम को जैसा हमको गुरुजी का आशीर्वाद से हमको जिस तरह का सानिध्य मिला है और जो हमको आदेश दिया जाएगा उस पे हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा भव्य गौशाला और एक भारत देश में एक अच्छा संदेश जाने वाला है गौ माता को लेकर के। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को, सनातन धर्म के हिंदुओं को, सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। जय श्री राम। कितने समय में ये सब तैयार हो जाएगा, इसका कोई अंदाजा?
अनुमान ऐसा है मैडम, लगाया नहीं जा सकता, लेकिन कार्य हमारा आज से जो शुरू हो गया है भूमि पूजन, तो एकदम रफ्तार पकड़ेगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वृद्ध गायों की सेवा, ये सारी चीजें और गौशाला का निर्माण, जिससे हम लोग गौ पंचगव्य को यूज करके बहुत सारी चीजों को गरीबों को रोजगार भी देना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं इसमें, जिसमें लोगों को मतलब देश से जुड़ाव रहे। जो अब आजकल के बच्चे पढ़ लिख के बाहर फॉरेन जा रहे हैं, उनको यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो हमारा इससे सोच है कि हम लोग यहीं पर देश में ऐसा कुछ निर्माण करें जिससे आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म के बारे में जन जागरूकता मिले, हमारे जो संस्कृति है उसकी पहचान मिले, और इसके साथ साथ गौ माता की सेवा भी होती रहे, और जिसका हम लोग संगठन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, हमारा गौ प्रतिष्ठान आंदोलन। उद्घाटन में आप लोगों को बुलाया जाएगा। बिल्कुल आएंगे आप लोग। नागपुर से रीता खरातिया की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।